देखिए जी, इसमें ना आज का जो काम है ये इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप आज वाले काम को क्लियर कर लेते हैं तो आप ये समझें कि तकरीबन 70% वेक्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, जो भी वेक्टर का क्वेश्चन आएगा उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें कि अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे जाते हैं तो हम इसमें सबसे पहली जो चीज़ स्टडी करेंगे वो वाली बन जाएगी जी। देखें, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हम वेक्टर एडिशन में ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करेंगे। देखो जी, जैसे मैं ये एक वेक्टर लेता हूँ और उसमें मेंशन करता हूँ कि ए इज स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर। अब यहीं से आप मूव करते हैं और एक वेक्टर और आप बनाते हैं और जिसको आप कहते हैं सी वेक्टर, जिसमें स्टार्टिंग बी एंडिंग सी है, बी से सी की तरफ हम इन दो वेक्टर्स को ज्वाइन कर रहे हैं और ये जो ज्वाइनिंग है ये एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाती है। यानी एडिशन ऑफ वेक्टर से मुराद ये बनेगी कि ए बी, ये वेक्टर आ गया, प्लस का साइन डाला तो बी एंड सी हो गया। एडिशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब है कि हमने फिर एक ऑल्टरनेट शॉर्टेस्ट रूट लेना होता है। वो शॉर्टेस्ट रूट जो है ना, इस पूरी ट्रैवलिंग, इस सारी सिचुएशन का स्टार्टिंग पॉइंट विच इज ए एंड योर फाइनल पॉइंट विच इज सी। यानी स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट को आप जिस वेक्टर से ज्वाइन करते हैं वो बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर होता है। ठीक है, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये जो ए सी वेक्टर है ये इसके इक्वल होता है। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अगर आप वेक्टर एडिशन के अंदर गौर करेंगे ना, जितने भी वेक्टर एडिशन आएंगे अगर उनको लेबलिंग की हुई है, ये देखो, ये बी, ए बी का बी देखें, बी सी का बी देखें, अगर आप काट दें यानी बी को और बी को काट दें, क्या बच गया? वही आंसर आ रहा है। वेक्टर एडिशन में अगर हम यहाँ से देखें तो हम इसको इस अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज वेक्टर एडिशन हमेशा फ्लो फ्लो के साथ चलेगा। जैसे वन वे ट्रैफिक है ना, आप जैसे ए से बी ट्रैफिक जा रही है, आप बी से ए नहीं आ सकते। ठीक है, ए से बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे, आप इसके फ्लो के साथ जाएंगे ना, तो फ्लो के साथ जाने में हमेशा वेक्टर एडिशन बनती है। एक केस था जी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो हमने ए सी वेक्टर लिया है ना, इसको हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। यानी इसका मतलब है रिजल्टेंट इज सम ऑफ टू वेक्टर। दूसरा ये चीज बनती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हम अब ये वाला केस लेते हैं, ये केस देखें किस सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप ये करें, स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लें और ए से बी मूव कर रहे हैं और ए से ही आप किसी और वेक्टर की जाने जाएं, जिसे आप कह दें दिस इज डी। इसका मतलब है, देखें, अब आप वेक्टर फ्लो को अंडरस्टैंड करें। ए से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन मूव इन ईदर डायरेक्शन लाइक ए टू बी और ए टू सी। अब इन दोनों केस में क्या होगा, अगर जब ए से बी पे पहुंचेंगे ना तो बी से ए वापस नहीं आ सकते आप, क्योंकि अगेंस्ट द फ्लो आ जाएगा। अगर आप ए से सी जाते हैं तो सी से ए पे वापस नहीं आ सकते, अगेंस्ट द फ्लो है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये करते हैं कि ये जो हमने ए बी वेक्टर बनाया है, इस ए बी वेक्टर को ट्रांसलेट कर लें। ये देखो, ये जो ए डी वेक्टर है ना, इसके बिल्कुल सामने ये वेक्टर बना लें, इसको बी सी कह दें। ठीक हो गया? अच्छा, फिर इसी तरीके से डी से लेकर सी तक एक वेक्टर ले लें विच इज ऑपोजिट टू ए बी एंड पैरेलल। दिस वुड बिकम अ पैरेललोग्राम।
जब ये पैरेललोग्राम बनेगा तो इस पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स वो ले लें जो डायरेक्शन यानी जो फ्लो के साथ जा रहे हैं। अब आप वो बताएं कि वो दो डायरेक्शन, मैं अगर वहां पे फिलहाल रिजल्टेंट लिखता हूँ, जैसा कि हमने ये बात की रिजल्टेंट इज द सम ऑफ टू वेक्टर। देखो क्या डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या बन सकता है? हम्म, बी से डी। नहीं, डायरेक्शन का जो फ्लो है ना वो वाला बन सकता है, या तो आप यहां से जाएं ए से बी जाएं, बी से सी, यानी रिजल्टेंट है। अब ये फ्लो के साथ आप चल रहे हैं, ए से बी गए और बी से सी गए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि रिजल्टेंट में आप ए से डी जाएं और डी से सी जाएं। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आपको ये पता है कि जो ए बी वेक्टर है दैट वुड बी इक्वल टू डी सी वेक्टर। हमने कल डिस्कस किया था कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। अब हम अगर इसमें देखें, काउंटिंग करें ए से 1 2 3 4 5 6 7, जितना भी बनता है उतना ही डीसी बन रहा होगा। सेम डायरेक्शन, पैरेलल, इक्वल, इक्वल वेक्टर आ गए। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। हमें तो पैरेललोग्राम में हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नहीं, आपको कहना चाहिए ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब ये ए बी डी सी के पैरेलल भी है। अच्छा, इसी तरीके से जो ए डी वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू बी सी, एंड दिस वुड एक्सप्लेन that AD is parallel to BC and AD is equal to BC। तो एज अ वेक्टर ये इक्वल हो गया, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पूरी होगी। अच्छा, ये ऊपर वाले केस में हमने रिजल्टेंट के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जो उस पूरे सिचुएशन का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, अगर हम इस स्टार्टिंग पॉइंट ए को फाइनल पॉइंट सी बन रहा है फ्लो के मुताबिक, अगर हम ए को सी से ज्वाइन कर दें तो ये जो वेक्टर बनता है ना, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज रिजल्टेंट। ये बनता है रिजल्टेंट। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए टू बी प्लस बी टू सी। अब जो मैंने तरीका बताया था, बी और बी को कैंसिल करें, ए सी बन गया। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि जो ए बी वेक्टर है वो किसके इक्वल है? ए बी वेक्टर किसके इक्वल है? डी सी के। ये ए बी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ डी सी। बी सी वेक्टर किसके इक्वल है? ए डी के। अब इसको जरा तरतीब दे देते हैं, ये देखें, ए सी वेक्टर को हम लिखते हैं ए डी पहले लिख लें, यानी ए से डी पे गए प्लस डी से सी पे गए, तो डी और डी को कैंसिल करें, क्या बन गया? ए सी। बात वही आ गई, एडिशन ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया। ठीक है, हमने क्या करना है, एडिशन कैसे निकालनी है? हमने फ्लो देखना है। दो वेक्टर जब एक फ्लो के साथ चलेंगे वो एडिशन ऑफ वेक्टर बन जाएगा। जब दो वेक्टर फ्लो के साथ नहीं चलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं बनेगा। हौसला देना पड़ता है इसे। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड केस जो इसमें अंडरस्टैंड करना है, दैट इज कॉल्ड द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, जब भी आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर लेना है तो आप इसमें इस तरह कर सकते हैं कि, चलें यहीं पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में लेट अस सपोज ए बी सी और डी, फाइंड बी डी वेक्टर। अब ये पैरेललोग्राम है, मैं पैरेललोग्राम में एरोज को शो करता हूँ। अगर ए बी की डायरेक्शन है, जो ऑपोजिट डी सी होगा उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर मैं डायरेक्शन ए से डी लूंगा तो उसके ऑपोजिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन भी बी से सी होगी। ये वेक्टर आ गया। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है हम उसको लिख लेते हैं, उसको शो कर देते हैं। आपने क्वेश्चन में भी ये काम ऐसे ही करना है, यानी अगर हम बी को डी से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये जो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि दो वेक्टर फ्लो में बताने हैं जिसमें बी डी शामिल हो, वो कौन से हो सकते हैं फ्लो में? हम्म, अब एरो भी चेंज नहीं करने।
ठीक है, उसको छोड़ दो और देखो, और ऑप्शन पे आ जाओ। मैं ये चाह रहा हूं कि आप मुझे दो वेक्टर बताएं जो एक फ्लो में आ रहे हो, और उसमें बी डी भी आना चाहिए। मतलब फ्लो में देखो ना, ये ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, ये फ्लो में आ रहे हैं। बी डी नहीं आ रहा, मुझे बी डी भी लाना है साथ। क्या बनेगा? कैसे? बोले। हम्म। माइनस माइनस नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ आप एरो चेंज ना करें। आप किसी एक तरफ से गाड़ी चलाना शुरू करें और वन वे पे जाना है, रॉन्ग साइड पे नहीं आना। क्या होगा? ए से बी प्लस बी से डी बन गया। और ऐसा हो सकता है? ए से बी, फिर आप वही बात कर रही हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि आपने एरो चेंज नहीं करने, आपने दो वेक्टर्स ऐसे कनेक्टेड लेने हैं जिसमें ट्रैफिक का फ्लो वन वे चल रहा हो। यानी वो ट्रैफिक का फ्लो बन रहा है ए से बी वेक्टर प्लस बी से डी वेक्टर। सबर। आप देखें कि ए बी और बी डी में बी और बी को कैंसिल कर दें, क्या बच गया? ए डी हो गया। अच्छा, दूसरे तरीके से समझें। ए बी में स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ए से, ये मैं डॉट लगाता हूँ। और जब ए से बी पे गए, बी से डी पे गए, तो एंडिंग कहाँ हुई? जब आप ए और डी को ज्वाइन करते हैं वो क्या बन जाता है? रिजल्टेंट। वो क्या बन जाता है? रिजल्टेंट। ये देखिए प्लस का साइन जब नजर आ रहा है तो ये क्या शो करेगा? हेड टू टेल रूल। ये क्या शो करेगा? एडिशन ऑफ वेक्टर, जो हमने पहले पढ़ा। अच्छा, हमने फाइंड करना है बी डी वेक्टर। अगर मैं बी डी वेक्टर को यहाँ पे रखूं तो ये क्या आ जाएगा? ए डी माइनस ए बी। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब जरा हौसले से बात सुननी है, मैं अभी आगे चीजें समझा रहा हूँ। ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ, आप समझे? क्या तरीका रखा हमने? मैनुअल मेथड पे गए, एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था, वहीं तक हम रहे। हमने दो कनेक्टेड वेक्टर लिए जो सेम फ्लो में जा रहे थे, वो हमने लिखा। फिर हमने देखा सेम फ्लो में जाने की वजह से वो डी पे रुक गए, स्टार्ट ए से हुए थे, तो ए डी रिजल्टेंट बन गया, वो रिजल्टेंट हमने लिख दिया। हमें ये बी डी वेक्टर रिक्वायर्ड था, इसको इधर ला के माइनस किया, ये माइनस का साइन शो कर रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब रह गया मसला कि क्या हम हर दफा हर क्वेश्चन में कहीं सब्ट्रैक्शन आएगा ये काम करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दो स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम तो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि शॉर्टकट निकालें ताकि टाइम सेव हो। अब सब्ट्रैक्शन में भी हम टाइम सेव करेंगे। अब बोलें आप ए बी। अब देखो, अब ये आ गया माइनस। एडिशन होता है ना, तो वो होता है स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट पे चलता है एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ। लेकिन जब वो माइनस आ जाता है तो माइनस में वो चीज नहीं बनती, एडिशन उस तरह नहीं चलती। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि यही काम हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। कोई ऐसा मेथड लगाएं कि जल्दी आंसर आ जाए। देखो, जो कुछ फाइंड करना हो ना उसको लिख दे। ठीक है, बी डी फाइंड करना है, बी डी लिख दिया। बी डी वेक्टर पे देखें स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? ये आगे स्टार्टिंग, इसमें कलर चेंज कर देते हैं, ये आगे जी स्टार्टिंग। अब इसका मतलब है कि आपने बी से डी पे जाना है। एरो यही शो कर रहा है हम बी से डी जाना चाह रहे हैं। अब आप ऐसा करें कि बी से डी पे जाने वाला जो पॉइंट है ना, उसका ऑल्टरनेट रूट पे लें, वो है बी से ए और ए से डी। ये दूसरा सेकंड रूट है। या बी से सी पे जाए, सी से डी पे जाए। प्रॉब्लम क्या आ रही है? एरो की। क्योंकि अगेंस्ट द फ्लो आ गया ना, तो इसका मतलब है कल हमने ये बात सीखी थी कि जब हम एरो चेंज करते हैं, एरो चेंज करने का मतलब जब डायरेक्शन चेंज करते हैं माइनस का साइन आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ बी से डी ये शो करता है कि आपने जाना है बी से ए। ठीक है, और प्लस का साइन ले और ए से डी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वी हैव चेंज द डायरेक्शन। जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे ये बन जाएगा माइनस ए बी प्लस ए डी। बी ए तो हमने लिख दिया ना फ्लो के मुताबिक, लेकिन एक्चुअली क्या चीज़ है ये? देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इस पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं। आपकी बात सही है, ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम बी ए, ऐसे ही है।
ओके, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी ए इज माइनस टाइम ऑफ ए बी, माइनस इधर ले जाए ना, ये माइनस इधर जा सकता है, बस वो लगा के कोई मसले वाली बात नहीं है। बस हमने ये देखना है कि जब आपने बी ए लिखा है ना तो एक्चुअली बी ए नहीं था, ये क्या है, ए बी है। तो जब हम ए बी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि अब आपने माइनस डाल दिया। आप क्या करेंगे, आपने जो डायग्राम में फ्लो आप लिख रहे हैं वो फ्लो लिख दें। हमने फ्लो ये लिखा है बी से ए, ये देखो बी से ए और ए से डी, ने लिख दिया। फिर हमने कहा एक्चुअल क्या है, एक्चुअल तो ए से बी है, तो इसका मतलब माइनस डाल दिया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम डी बी फाइंड करना चाहें, ये लो डी से बी, अब मैंने एरो चेंज कर दिया, अब आप लोग करें। कहाँ से शुरू किया, डी से कहाँ पे आए, डी से ए पे। अब ये देखो मैंने ये बताया कि आप लिखें डी से ए और प्लस डालें ए से बी। पहली लाइन आपने हेड टू टेल रूल खुद लिखना है, फिर आप अगली लाइन में सोचेंगे प्लस कहाँ आना है माइनस कहाँ आना है। किसकी डायरेक्शन चेंज की आपने, ये डी ए लिखा है ना, इसको क्या होना चाहिए, तो माइनस ए डी किया और प्लस ए बी किया, ठीक है, ये बन जाना है डी बी। अच्छा, अगर मैं इसको तरतीब से लिखूं, ये देखो जरा, डी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी कर दूं। अब जरा इन दोनों में ना एक और मैं आपको टेक्निक बतानी है मैंने, ताकि ये देखो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो बी डी है इसको भी अरेंज फॉर्म में लिखता हूँ। ए डी पॉजिटिव है पहले लिख लेते हैं, ए बी नेगेटिव है इसे बाद में लिख लेते हैं। अब इन दोनों में आप देखिएगा, जब हम बी डी ले रहे थे वेक्टर, देखो बी से डी पे, देखें जब बी से डी पे जा रहे थे, ये एरो है बी से डी पे जा रहे हैं, तो ये एरो किस वेक्टर की तरफ था, पहले इसको लिख दें ए डी माइनस करके ए बी डाल दें। समझ आई, दोबारा सुने, दोबारा सुने, हमने बी डिफाइन करना है, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो बी से डी की तरफ जा रहा है, ये बी से डी की तरफ जा रहा है। अब आपने बी से डी की तरफ जाते हुए देखा तो आपकी डायरेक्शन किस वेक्टर से है, इस तरफ आ रही है, ये क्या है, ए डी है। पहले यानी जिस तरफ आपका वेक्टर जा रहा है पहले वो लिखे, माइनस डाल के बी के साथ कनेक्टेड वेक्टर क्या है ए बी, उसे माइनस कर दो, शॉर्टकट। इसी तरीके से अब देखिए डी से बी, अब आप आ रहे हैं डी से बी, तो आप इसकी तरफ आ रहे हैं, ए बी और माइनस ए डी हो जाएगा, वही आंसर आ रहा है। समझ आई बात की, एक और प्रैक्टिस कर लें इसकी। ये ले जी, एक और हम पैरेललोग्राम बनाते हैं और उसमें हम इस चीज़ को देखते हैं कि पी क्यू आर एस। अच्छा, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप बताएं व्हाट इज पी क्यू। पी क्यू, हाँ एस आर है, और पैरेललोग्राम है ना, एस आर है, तो पी आर निकाल, पी क्यू लिखे है, पी क्यू तो आ गया जी एस आर, ठीक है। अब बताएं पी आर, ऑपोजिट वेक्टर है ना, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट वेक्टर सेम भी होते हैं पैरेलल भी होते हैं, तो इसलिए इक्वल लिख सकता। अच्छा, अब बताएं पी आर क्या बनेगा, क्यू आर, गलत, पी आर है ना, स्टार्टिंग क्या है, ठीक है, क्या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरो है उनको चेंज करनी पड़ी है, तो फिर हाँ जी, क्या, क्यू से आर, मैं गलत है, पी से क्यू, देखो पी और आर में देखें ना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पी है। आप अगर पी से क्यू पे आए तो कोई मसला है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक चल रहे हैं, प्लस क्यू से आर जाना है क्योंकि एंड पे वो भी फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, कोई आपको चेंज नहीं करना पड़ रहा। जब कोई चेंज ना करना पड़े क्या होता है, एडिशन होता है। अब आ जाए क्यू एस, आपने पी आर का बताया या क्यू एस का बताया ना, मैं अब पी आर पूछ रहा था। अच्छा, ये क्या है जी, पी एस माइनस, ठीक है, देखें जी, एक तो ये आंसर आ गया, आप सोचें जरा, आप सोचें इस पे, क्यू एस है ना, ये ले जी। मैं, अच्छा बेटा, मैं कुछ चीज़ें होती है ना जो जर्नल फॉर्म में एक समझने का तरीका है, आप अपने आप को जैसे समझा लें।
मैं मसलन आपको समझाते हुए कोशिश ये करता होता हूँ कि यार कोई ऐसा मेथड हो जिसमें समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल क्यू एस है ना, मैं इसमें इस क्यू को स्टार्टिंग पॉइंट कहता हूँ, ये क्यू आ गया, और एस फाइनल पॉइंट है, ये एस आ गया। क्यू से एस पे ऑल्टरनेट रूट के थ्रू जाना है। आप देखें, आप क्यू से पी पे जा सकते हैं, ये लिखा क्यू से पी, ठीक है, और प्लस कर दें पी से, प्लस पी से एस, क्यू से पी प्लस पी से एस, ये क्या आ गया, क्यू एस आ गया। ठीक हो कीजिए बात। अच्छा, ये तो आपने लिख दिया। अब आप सोचें कि इनमें से कौन सा वेक्टर ऐसा है जिसकी डायरेक्शन आपने चेंज किया है, यानी क्यू से पी है ना, एक्चुअल क्या डायरेक्शन थी, तो आप इसे लिख दें माइनस पी क्यू प्लस पी एस आ गया। अब इसको अरेंज कर दें, पी एस माइनस पी क्यू, और ये बन जाएगा क्यू एस। और जिस तरह ने बताया कि शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया था वो क्या था, क्यू एस की बात है, क्यू से आर माइनस एस आर, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, इधर देखें जी, अब शॉर्टकट मेथड क्या था, डायरेक्शन, ये देखो क्यू से एस की तरफ जा रहे हैं, क्यू से एस किस वेक्टर की तरफ है, तो पहले पी एस लिखें, कौन सा वेक्टर बच गया है, तो माइनस पी क्यू, ये आंसर आ। अगर हम एस से क्यू निकालना चाहें, अब बताएं। अब ये सारे लोग इस चीज को देखें जी, अब देखो, अब मैं चाह रहा हूँ एस क्यू, एस से आर माइनस क्यू आर, नहीं, एस क्यू है ना आपकी, एस से क्यू पे आ रहे हैं ना, क्यू पे, क्यू की डायरेक्शन क्या आ रही है, क्यू की डायरेक्शन की तरफ कौन सा वेक्टर है, ये, और वो माइनस होगा, ठीक है, एस आर माइनस माइनस क्यू आर, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है ना वो हम ऐसे वेक्टर से करते हैं कि जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर जो है ना वो हमने डिस्कस करना है। ये देख लें जी, ये क्वेश्चन देख लें क्विकली, ज़रा इसकी प्रैक्टिस है, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, और कोशिश करें कि जहाँ पे कोई समझ ना आए तो वो ज़रूर डिस्कस कर लें। जैसे पहला पार्ट है, क्वेश्चन पढ़ लें, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, यानी ये बताना है। मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने करना क्या है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी इसका मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर इधर से जा रहा है, और अब हम ऑल्टरनेट रूट पे जाएं, आपने फाइनल डेस्टिनेशन, ये फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ पे पहुंचना है, तो इसका मतलब है यहाँ से आप जाएं तो आपको इधर जाना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा। किसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं आप, पी की, तो ये बनेगा माइनस पी प्लस क्यू, ये वेक्टर बन गया। जिसकी डायरेक्शन चेंज करने से माइनस डाल दें। अब देखो, अगर आप ये एरो बनाते हैं तो ये देखो, ये एरो ऐसे करके जा रहा है, ये आप इधर पहुंच गए, और इधर से आप इधर आ गए, प्लस हो गए, क्योंकि ओरिजिनल एरो इस तरफ है, आपने चेंज किया है तो ये माइनस हो जाना है। अब आप आ जाएं इस पे, अब ये स्टार्टिंग है, अब देखो स्टार्टिंग में आपकी डायरेक्शन ये है और क्वेश्चन की भी डायरेक्शन ये है, ठीक हो गया। यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से आप इधर गए, ये उसी डायरेक्शन में जिसमें क्यू जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन होती है आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी पड़ रही, आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी प्लस क्यू, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाए, अब स्टार्टिंग ये है, ये इधर आया और ये इधर आया, माइनस क्यू एंड माइनस पी, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। क्यों जी, माजिद समझ आया, ओके। अब इधर आ जाए ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, बस ये क्यू प्लस पी हो गया क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक हो गया। इस पे आ जाए, ये स्टार्टिंग आ गया, ये फाइनल पॉइंट है, माइनस पी एंड माइनस क्यू, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, ठीक हो गया। ओके जी, समझ आ गया आपको। ये ले, अब ये सारा आपने करना है, पहला बोले जी, जी सफ़ा आप बताओ। चले वन बाई वन सारे एफर्ट करते हैं, ठीक है। ये डबल एरो होता है, नहीं समझ आ रही ना तो बोला करे ना, पूछूंगा तभी बोलेंगी। हाँ, अच्छा, अब माजिद आप बताओ इसका ए का क्या आंसर आ रहा है, माइनस क्यू प्लस पी, जी जिक्रिया, सेकंड बोले, ठीक हो गया। रुमैसा थर्ड बोले, वेरी गुड, यस नेक्स्ट। ये स्टार्टिंग है, ये फाइनल है, ये एरो आ रहा है ना, अच्छा,
ये एरो इस तरह करके आ रहा है, ठीक है, प्लस बी प्लस ए। एरो तो चेंज ही नहीं किया आपने, एरो चेंज करेंगे तो माइनस आएगा ना। आप ये देखो स्टार्टिंग है ना, यहाँ से आप इधर गई, इसका एरो भी वही है, प्लस हो गया, यहाँ पे पहुंच गई, फिर यहाँ से भी इधर आ गई, ठीक है। अच्छा सफा, अब आप देखें, माइनस, नहीं नहीं एक मिनट, एक सफा को बोल दो ना। ये देखो एरो ये है, इसका मतलब है, ये मैं लिख देता हूँ, ये एस आ गया, ये जो पॉइंट है ये एफ आ गया, एस फॉर स्टार्टिंग, एफ फॉर फाइनल, ठीक है। स्टार्टिंग का ऑल्टरनेट रूट ये बन रहा है। आप इधर से इधर आए और इधर से इधर आए, किसका एरो चेंज हुआ है, आर का या एस का? तो जिसका एरो चेंज होगा उसके साथ माइनस आना है। तो इसका मतलब है ये वेक्टर क्या बनेगा, अब बोले, माइनस आर प्लस एस, ठीक है जी। आप बताओ जैसा, ये स्टार्टिंग है ना और ये एंडिंग है, आर प्लस एस हो गया, आपके हिस्से में सबसे आसान आया है। दोबारा बताएं अगला क्या आया, माइनस एन माइनस एम आ गया, ठीक है। अब आप बोले प्लस एन, जी सफा समझ आया आप, पता चला इस, ठीक है थोड़ा सा आया ना। अब ये ऊपर वाले मैंने नहीं लिखे हैं, अब ये सफा सारे आप बोले, पहला बोले माइनस क्यू प्लस पी हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये स्टार्टिंग है ये फाइनल है, माइनस पी प्लस क्यू, वेरी गुड हो गया। अब ये बताएं, ये स्टार्टिंग है ये फाइनल है, ये यहाँ से इधर आए और प्लस बी, माइनस ए और प्लस बी, आपको आ गया है, जबरदस्त। ओके जी, इसके बाद हम आते हैं, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ओके जी, अल्लाह हाफिज।